Hello everyone, today we will solve exercise 2.2 क्लास 9 आर.डी. शर्मा मैथ। मैं सीबीएसई बोर्ड की आर.डी. शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 24 to 25 के लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है सिंप्लीफाई, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में 9 पार्ट हैं। चलिए करते सारे पार्ट्स, हमें केवल सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 16 रेज टू द पावर -1/5 एंड होल पावर 5/2 कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने लिख लिया 16 रेज टू द पावर -1/5 एंड होल पावर 5/5। तो हमने आपको बताया हुआ है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, सब होशियार हैं कि पावर पावर हो तो आपस में मल्टीपल हो जाता है। यानी कि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू n। तो इनकम पावर का आपस में मल्टीपल कर ले रहे हैं। तो 16 रेज टू द पावर -1/5 अपॉन इंटू 5/2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 16 रेज टू द पावर -1/2। ओके, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर और इसकी पावर -1/2। अभी हमने समझाया पावर का आपस में पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4 रेज टू द पावर -1। और इसे क्या लिख सकते हैं 1/4। कहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a रेज टू द पावर -m होता है 1/a रेज टू द पावर m। तो यहाँ पावर -1 थी तो 1/4 रेज टू द पावर 1। पावर 1 हो तो पावर लिखने की कोई नीड नहीं होती, खाली 4 ही लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अब जुलाई स्टार्ट होने वाली है ना। तो कोशिश करेंगे सेकंड चैप्टर जून में पूरा कंप्लीट हो जाए और थर्ड भी हो जाए, है ना। तो सेकंड पार्ट है, अब ये सिंबल ध्यान रखना, यहाँ 5 है यानी कि 5 रूट, ये रूट से रूट नहीं है, यहाँ लगा तो 5 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी 1/5। और ये देखा है 32 रेज टू द पावर -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 रेज टू द पावर -3/5। कैसे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है mth रूट ऑफ a इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर 1/m। यहाँ जो भी लिखा हो वो 1/में में आता पावर। यहाँ ऑलरेडी -3 थी, ये सिंबल हटेगा, सर्ट्स कहलाते हैं, पावर हो जाएगी जो है वही अपन में 5 हो जाएगा। ये -3/5 कुछ ज़्यादा छोटा लिख दिया मैंने, है ना। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 32 ये जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32। तो कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, यानी कि 32 किसके इक्वल है, 2 रेज टू द पावर 5। तो मैंने 32 को लिख लिया 2 रेज टू द पावर 5 और ये पावर है -3/5। तो अब आइडेंटिटी वही पावर का पावर में मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू -3/5। 5 से 5 कैंसिल, कौन सा हमने यूज करा, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। तो ये कितना हो गया 2 रेज टू द पावर -3। ठीक है ना। अब पावर माइनस है तो अपन में ले आओ, तो 1/2 रेज टू द पावर 3। जब ये ऊपर यूज की थी कौन सी, कि a रेज टू द पावर -m इज इक्वल 1/a रेज टू द पावर m। 2 की पावर 3 समझिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आंसर आ गया इसका 1/8। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो यही हमें ऐसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई लिखाओ या आपका फाइंड या एवेल्यूएट, वो एक ही बात है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंप्लीफाई हो गया। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज क्यू रूट 343 रेज टू द पावर -2। तो क्या होगा, ये क्यू रूट हटेगा तो पावर क्या आएगी, माइनस के 2 अपॉन, जो भी लिखा अपन में आ जाते 2/3, तो जाएगा 343 रेज टू द पावर -2/3। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/m। ये हमने आइडेंटिटी यूज करी। 343 किसका क्यू होता है, 7 का। तो 343 को लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3 -2/3, पावर का पावर मल्टीपल, तो ये आएगा 7 रेज टू द पावर 3 इंटू -2/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 7 रेज टू द पावर -2 और 1/3
7 स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 49। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 1/49। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये है 0.001 रेज टू द पावर 1/3। इसको मैं दो मेथड से करूँ। पहला देखो ये क्या है, 0.1 का क्यू है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो ये आएगा 1 और 3 डिजिट का डेसिमल, और इसकी पावर 1/3। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0.1। सिंपल तरीका, जिसका समझ में आए अच्छी बात है, कुछ करना नहीं, ऐसे ही होना है। लेकिन फिर भी एक मेथड से और कर देता हूँ। पॉइंट से बहुत डर लगता है कुछ लोगों को, तो जिनको डर लगता है वही देखें। ये था 0.001 रेज टू द पावर 1/3। ओके, नो प्रॉब्लम। पॉइंट से डर लगता है, सही बात है, लगता है भाई, हटाओ, छोड़ो। 1 लगा के नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, इसकी पावर 1/3। और 1000 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो जानते हो। जैसे लिख सकते हैं 1/10 रेज टू द पावर 1/3। ओ सॉरी, ये पावर 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो 1000 क्या होता है, मैं ये लिखना भूल गया था, 10 इंटू 10, ओरली समझा दिया था आपको, 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3। 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, और 10 की पावर 3, इसकी पावर क्या है 1/3। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/10, और 1/10 का मतलब ये तो जानते हैं सब, है ना, 0. तो वही आंसर आ गया। यहाँ पर तो तुरंत हो गया था। लेकिन अगर डेसिमल से डर लगता है, हमें पता ही नहीं है कि 0.001 किसका क्यों होता है, हो सकता है किसी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है डेसिमल से, तो आप इस मेथड से कर लें। डेसिमल रिमूव करा, नीचे 3 जीरो डालिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 है, 10 की पावर क्यू, सॉल्व करा 1/10, और 1/10 का मतलब भी सबको पता होता है, ये 0.1। क्लियर। तो ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ दोनों मेथड से। चलिए करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 5 इन स्मॉल ब्रैकेट 8 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 27 रेज टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, होल पावर 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा सवाल है। 8, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। क्यों 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं ना, 2 2 जब 4 2 या 8, और इसकी भी पावर क्या है 1/3। क्लियर। 27 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 3, और इसकी भी पावर क्या है 1/3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसकी भी होल पावर 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये 3 है पावर। क्लियर। अब पावर का पावर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, देखें 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 2, 3 से 3 कट गया प्लस, और ये बचा ओनली 3, और इसकी पावर 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 2 + 3 कितना होता है भाई, 5 होता है, और 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो गया, 5 की पावर 1 + 3, ये a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n वाली आइडेंटिटी यूज करी, a रेज टू द पावर m + n, और 5 ये डायरेक्ट लिख सकते हो 5 की पावर 4, ये मैंने आपको समझाने लिखा है, तो 5 रेज टू द पावर 4, और 5 रेज टू द पावर 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 625, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 625। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का बोर्ड में, तो आप अच्छे से कर लें, ईजी है, इंटरेस्टिंग है। चलिए करते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है √2/5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई √2/5 रेज टू द पावर 30। तो सीधी हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m - n। ओके, a से मतलब क्या है, जो आपका ब्रैकेट हो गया सेम है, √2/5 √2/5 सेम है, तो a की तरह यूज हो गया। ये n की वैल्यू होगी, इस फॉर्मूले से अगर कंपेरिजन करें ये n की हो गई। तो चलिए करते हैं, ये किसके इक्वल हो गया, √2/5 रेज टू द पावर 8 - 13, और ये क्या हो गया √2/5 रेज टू द पावर -5। पावर प्लस में होती तो हम बहुत इजीली कर सकते, √2 इंटू √2 इंटू √2 5 बार लिख लेते, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो माइनस में हम पावर सॉल्व करना नहीं जानते। लेकिन एक तरीका हमें मालूम है, क्या, अगर हमें ये बताओ
a अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस m हो तो ये क्या हो जाता है b अपॉन a रेज टू द पावर m, पावर प्लस हो जाती है और ये इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो ये यूज हम करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2 रेज टू द पावर प्लस 5 की पावर 5, यदि इससे पहला वाला सवाल करा था ना 5 की पावर 4 कितना आया था 625, 5 की पावर 5 होता है 3125 है ना। 625 में 5 का मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा 3125। क्लियर, लिख दो डायरेक्ट। तो ये हो गया 3125। क्लियर। अब रूट 2 की पावर 5 में इसको समझाने के लिए हम बताते हैं। रूट 2 की पावर 5 का मतलब क्या है रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ये तो होता है 5 पर 1 2 3 4 5 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो कितना हो गया 4 रूट। क्लियर। तो ये हो गया 4 रूट 2। तो ये इसका आंसर हो गया 3125 अपॉन 4 रूट 2। तो ये इसी के साथ आपका 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट 7 पार्ट। 7 पार्ट है 5 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर माइनस 4, होल पावर देखिए 7/2 इंटू in other bracket 5 raised to the power minus 2 into 7 raised to the power 3, 5 raised to the power 3 into 7 raised to the power minus 5 और whole power minus 5.2। इसको हमें सॉल्व करना है। करते हैं, क्या करें। देखो अगर मैं 7 को ऊपर ले जाऊँ तो 7 की पावर 2 + 4 6 हो जाएगा, अपन में 5 ले आए तो 5 की पावर प्लस 3, यानी कि 7 ऊपर अपन 5। तो इस ब्रैकेट में भी 7/5 के फॉर्म बना रहे हैं। 7 वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे, 5 वाली को नीचे, इतना काम करते हैं। दोनों सेम हो जाएंगे। तो जैसे हमने अभी ऊपर यूज करा था, ऊपर ने इससे पहले क्वेश्चन में कहा था ना a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n वो यूज कर लेंगे। तो हम ये करने वाले हैं। तो ये हो गया 7 रेज टू द पावर 2 + 4 और 5 रेज टू द पावर 2 + 1 होल पावर 7/2। समझ में आ गया। 5 को नीचे लिया है। अभी मैं आगे आइडेंटिटी लिख दूँ कौन सी यूज कर ली। इसी तरह यहाँ 7 रेज टू द पावर 3, नीचे माइनस वाली है तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, और अपन में 5 रेज टू द पावर 3 है, ऊपर -3 नीचे आएगी तो पावर +2, पावर में पावर कौन सी यूज करी हमने, ये यूज करी है हमने आइडेंटिटी। नीचे से ऊपर ले गए, ऊपर से नीचे भी लाए। ओके ओके, चलिए लिख देते हैं a रेज टू द पावर -m अपॉन a रेज टू द पावर n, 1 अपॉन a रेज टू द पावर m प्लस n, और इसकी रिवर्स अगर नीचे है तो ऊपर ले गए, ऊपर तो नीचे ले गए, वाले करिए ना। तो इससे क्या होगा देखो, ये हो गया 7 रेज टू द पावर 6 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3, इसकी भी पावर 7/2 इंटू 7 रेज टू द पावर 8 और 5 रेज टू द पावर 6। कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ, गड़बड़ क्या, -5/2 लिखना भूल गया, -5/2। क्लियर। अब यहाँ बेस तो सेम है नहीं, 7 रेज टू द पावर कुछ 7 रेज टू, तो क्या सीधा सीधा पावर का पावर मल्टीपल कर दो। अगर ये 7/5 होती सिर्फ तो पावर ऐड हो जाती, लेकिन यहाँ 7 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 7 की पावर 6 तो है नहीं, 5 की पावर 3, तो पावर का पावर में मल्टीपल करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या आता है। तो 7 रेज टू द पावर 6 इंटू 7/2, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7/2, समझिए पावर का पावर मल्टीपल, इंटू 7 रेज टू द पावर 8 इंटू -5/2, 5 रेज टू द पावर 6 इंटू -5/2। क्लियर। 2 से 3 बार ये कितना हो गया 7 7 3 जा 21, समझिए 2 3 6 3 7 7 3 7 सॉरी 21, तो 7 रेज टू द पावर 21 और 5 रेज टू द पावर 21/2 इंटू 2 से ये 4 बार कैंसिल और 5 4 जा -20, 5 से 2, इसको 2 ही रहने देता हूँ, अपन मैं कैंसिल नहीं करा जाता क्योंकि यहाँ 2 है, 5 ऐड करने में ईजी है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं करा। 6 × 5 तो -30/2, 5 × 5 हो गया ना, तो पावर ऐड हो जाएगी। और ऊपर देखो 7 रेज टू द पावर 21 इंटू 7 रेज टू द पावर -20, तो क्या होगा 7 इंटू पावर ऐड 21 -20। इसी तरह यहाँ 5 इंटू, समझिए ये यूज कर रहे हैं a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, क्या होता है पावर ऐड हो जाती है m प्लस n, तो 7 × 7 पावर ऐड हो गई। सेम नीचे 5 × 5 है तो पावर ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21/2 -30/2। तो कितना बचा
7 21 में से 20 के 7 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये कितना हुआ 5, 21 में से 30 गए, ये तो थोड़ा ऊट पटांगे रूट में आ गया, 9 बचे, माइनस के 9/2। ओके, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कैंसिल होना चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक करी ही होगी, है ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो करी है, मुझे लग रहा है पूरी चांसेस हैं। 21 में से 30 गए तो -9, तो 5 ये 6 है, 6 में मल्टीपल एक बार चेक कर लेते हैं शुरू से, क्योंकि 7 तो होल पावर आ गई, या तो 8 होता है 10 होता चला जाता है ना, अगर ये 8 होता तो -4 हो जाती, ऊपर ले जाते 5 की पावर 4 और सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता, लेकिन 4/2 तो सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, इसलिए चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है पावर को ऐड बैड करने में। देखते हैं पहले क्वेश्चन सही उतारा नहीं उतारा ही देखते हैं। 5 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2 या 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 7 रेज़ टू -4, 7/2 सही है, 7/2 हाँ ठीक है, इंटू 5 की पावर -2, 7 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर -5 -5/2, ठीक है ओके, यहाँ तक तो सब सही था। ये 2 + 4 हाँ नीचे से ले गए 7 को ऊपर, तो 2 + 4 हो गया, 5 को ले गया तो 2 + 3, तो 7 की पावर 6 होगा, 5 की पावर 3 और पावर 7, यहाँ तक सही है। ऊपर ले जाएंगे तो 7 की पावर 3 है, प्लस हो गया 5 की पावर 3 है, नीचे आएगा तो 5 की पावर 2, और ये पावर लिखना भूल गया था यहाँ, चलो अब लिख लेता हूँ, चलो एक तो गलती है मेरी, पावर लिखना भूल गया था, लेकिन यहाँ तो मैं लिख ली, चलो तो 7 की पावर 6, 5 की पावर 3, पावर 7/2 इंटू 7 की पावर 5 3 8, हाँ देखो मिल गई गलती, बस 5 की गलती थी वही, कैसे 3 + 2 5, और यहाँ मैंने लिख दिया 5 की पावर 6, यही मिस्टेक थी बस, इसी वजह से वो गड़बड़ था। 5 रेज़ टू द पावर 5 कर दूँ, बात समझ आ गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे सही कर लेना आप। तो अब ये 5 की पावर 5 था, 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा अब 5 - 6 गया तो 25 -25 है ना, इसे कर लेना भी है ना, थोड़ा मैं दोबारा से करने से फायदा नहीं, 25 तो 21 - 25, 21 में से 25 माइनस के 4/2, हाँ अब सही है, तो 7/5 रेज़ टू द पावर -2, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 7 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 7 जा 175, 25 6 जा होते 150 और 25 175, तो ये इसका 7 पार्ट का आंसर हो गया। थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी थी, 3 + 2 लिख दिया था, मल्टीपल कर दिया हमने, तो प्लस होना था, 6 कर दिया था 5 होना था ना, तो ये आप अगर आप हाथ के हाथ लिख रहे हैं तो इसको सही कर लेना, इसलिए एक बार आप जब पूरा क्वेश्चन हो जाए देख के नहीं लिखना चाहिए ना, ये मिस्टेक हो जाती है तो आपको मिस्टेक हो रही है, एक बार या तो आप पूरा वीडियो देख लें, समझ में आ जाए तो अपने आप करना चाहिए, वीडियो पॉज करके, नहीं कुछ भूल गए तो रिवर्स कर दे, दोबारा देखिए, ठीक है ना। चलिए लेते हैं इसका नेक्स्ट 8 पार्ट। 8th पार्ट है 64 रेज़ टू द पावर -1/3 इन ब्रैकेट 64 रेज़ टू द पावर 1/3 -64 रेज़ टू द पावर 2/3। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 की पावर 3 लिखें, 3 से 3 कैंसिल 4 बचा, और इसे लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ इसका मैं अंदर ही मल्टीपल कर दूँ तो 64 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 64 की पावर 1/3 ऐसे आ जाएगा, तो मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ। मतलब क्या है, देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी उसका अंदर मल्टीपल होता है तो मैं मल्टीपल ही कर दे रहा हूँ सीधा। मल्टीपल क्यों करा, क्योंकि इससे मुझे ईजी लग रहा है, इसलिए करा -64 रेज़ टू द पावर -1/3, 64 रेज़ टू द पावर 2/3, a रेज़ टू द पावर m इंटू, अच्छा 1/3 लिखना भूल गया, 1 और है 1/3 इंटू a रेज़ टू द पावर n, क्या होता है a रेज़ टू द पावर m + n 1/3 -1/3, या प्लस का था या माइनस का, ठीक है। इसी तरह यहाँ 64 रेज़ टू द पावर -1/3 + 2/3, क्या यूज करा मैंने देखा a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n की फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m + n। तो कितना हो गया 64 रेज़ टू द पावर 0, इससे कट गया 0, और किसी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, -64 2 में से बन गया 1, 64 रेज़ टू द पावर 1/3, तो किसी पावर 0 की वैल्यू 1, ये 1 हो गया। अब इस 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 64, इसकी पावर 1/3, ये क्या हुआ a रेज़ टू द पावर 0 = 1। क्लियर,
तो ये यहाँ से आया। तो ये क्या हो गया 1 माइनस पावर का पावर मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 4, और 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -3। तो ये इसका आंसर हो गया -3 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, सॉरी 8 पार्ट। इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करें नहीं करें, 2 पार्ट हैं, 20 मिनट की वीडियो, चलो कर देते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें प्रूव करना है, शो करना है, सो डैट एक्स रेज टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस सी पावर है ना, इंटू एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी इसकी पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर सी माइनस सी इसकी पावर सी प्लस ए, और प्रूव करना है 1 के। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ये बराबर इसके हमें प्रूव करना है। मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन काट दिया, आपसे सॉल्यूशन लिख दिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रूव करेंगे 1 के RHS। अब क्या होता है, पावर क्या हो गई, ये एक्स रेज टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पावर का पावर मल्टीपल कर दिया, इंटू एक्स रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, पावर का पावर मल्टीपल, इंटू एक्स रेज टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये बी माइनस सी बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वही आइडेंटिटी एक्स इंटू एक्स यानी कि ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन इंटू ए रेज टू द पावर पी। तो क्या होगा m प्लस एन प्लस पी, यानी कि तीनों पावर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस यानी कि x सेम है, बेस तीनों का सेम है, x ही है। तो x की पावर क्या हो जाएगा, पहली पावर ये थी प्लस दूसरे टर्म की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर भी कैंसिल। तो क्या बचा, x रेज टू द पावर 0, और किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये इक्वल आ गया RHS। तो ये प्रूव करना था कि इन सभी पावर की सॉरी इस सब की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। तो मैंने LHS लिया, सॉल्व करते करते RHS ले आया, तो ये प्रूव हो गया। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है 3 रेज टू द पावर a अपॉन 3 रेज टू द पावर p होल पावर a प्लस b, 3 रेज टू द पावर p अपॉन 3 रेज टू द पावर c होल पावर b प्लस c। सिमिलरली थर्ड टर्म की पावर c प्लस a इक्वल करना है हमें 1 के। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते पहले है ना, और सेम बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। देखो जब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 3 की पावर a माइनस बी, तो x की जगह क्या हो गया 3 हो गया, 3 की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3 की पावर देखो b माइनस सी हो जाएगा, तो सेम है, सेम बिल्कुल वैसी है। चलिए करते हैं सही। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली 3 रेज टू द पावर a अपॉन 3 रेज टू द पावर b होल पावर a प्लस बी। अब मैं पढ़ नहीं रहा, पहले पढ़ चुका हूँ, करते हैं सीधा। तो वही a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, ये तो ये हो गया। और इसकी पावर क्या है a प्लस बी, समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करें, इंटू 3 की पावर b अपॉन 3 की पावर c ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3 रेज टू द पावर b माइनस सी, और इसकी पावर क्या है b प्लस सी, पावर का पावर मल्टीपल इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, ये c माइनस ए, और इसकी पावर c प्लस ए। समझ में आ गई कौन सी यूज करा हमने, क्या a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n, ये क्या होता है m माइनस n, ये हमने यूज कर लिया। a रेज टू द पावर a और a रेज टू पावर n, ऊपर जाके m माइनस n, m n की वैल्यू क्या a b है। अब वही सेम सवाल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे भी करा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो किसके इक्वल हो गया ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर, ये क्या हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है एक आइडेंटिटी a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर p, तो ये क्या होता है a रेज टू द पावर m प्लस n प्लस p। इंटू में कितनी भी बेस सेम है तो सारी की सारी पावर प्लस हो जाती हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बेस सेम है, तो 3 रेज टू द पावर सारी टर्म की ऐड हो जाएंगी। पहले टर्म में क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या है ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा 3 रेज टू द पावर 0, और किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये इक्वल आ गया RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 25 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो। चलिए एक और कर देते, एक और कर देते, एक ही पार्ट है छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ 27 रेज टू द पावर x इज 9/3 रेज टू द पावर x, तो फाइंड x। छोटा सा है, कर देते हैं, करें क्रॉस मल्टीपल कर दो। 27 रेज टू द पावर x इज इक्वल 9/3 रेज टू द पावर x। सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीपल करा तो 27 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल 9। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी पावर x इंटू 3 की पावर x, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पावर का पावर मल्टीपल 3 रेज टू द पावर 3x इंटू 3 की पावर x इज इक्वल में क्या 3, ए की पावर x इंटू ए की पावर ए की पावर m इंटू ए की पावर n। क्या होता है ए की पावर m प्लस n, बेस सेम है, इसको ऐसे लिख दूँ तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हो गया 3 रेज टू द पावर 3x प्लस x, और इक्वल में क्या है 3 रेज टू द पावर 2। तो क्या हो गया 3 रेज टू द पावर 4x 3 रेज टू द पावर 2। जब दो एक्सपोनेंशियल इक्वल हों, बेस सेम है, तो पावर भी इक्वल होती है। तो दिस सिंप्लाइज द वैल्यू ऑफ 4x इक्वल टू 2, पावर को पावर के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2/4, 4 में आ गया, 2 1 जा 2 2 जा। सो वैल्यू ऑफ x इज 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, द वैल्यू ऑफ x इज 1/2। फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, आज नहीं होगा, 9 पार्ट है, और ये तो बल्कि एक ही पार्ट में लग रहा है, एक वीडियो होगा। तो आज की वीडियो में यही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।